नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यानी कि एमवीआई भर्ती 2025 की। तो इस वीडियो में जानिए कैसे आप 28 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। यह एक सुनहरा अवसर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार सरकार के परिवहन विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं। तो इसके जो कुल पद हैं वो 28 रिक्त पद हैं और इस 28 रिक्त पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उनकी आयु सीमा क्या रहने वाली है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को जल्दी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है जिसमें विज्ञापन संख्या 41/2025 परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटर यान निरीक्षण के कुल 28 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी आई है जिसको ऑनलाइन करने के लिए आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर से जा करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। इस वैकेंसी को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया, यानी कि अनारक्षित के लिए यहाँ पे 13 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, SC/ST के लिए यहाँ पे 5 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3, पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पे 2 है। और बाकी हर एक कैटेगरी के लिए जो वुमेंस का सीट है यानी कि 35% वो रिजर्व रहने वाला है। और इसके साथ ही जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन हैं उनके लिए भी ये 2% सीट रिजर्व है, यानी कि यहाँ पे 1 सीट है। और जो दिव्यांग कोटि से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीटें रिजर्व होती है, पर यहाँ पे अनुमान्य नहीं है इस वैकेंसीज में। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो आपकी जो सैलरी है वो लेवल 6 पे का आपका पे ग्रेड रहने वाला है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है। तो वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, या यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, और गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालान अनुज्ञप्ति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का धारण करना। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता थी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट भी है कि प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति यानी कि आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस होगी वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो अभ्यर्थी को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले जो संस्था वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। और नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबंध यानी कि एलाइड विषय जो भी है से संबंधित डिग्री का अंक पत्र मान्य यहाँ पे नहीं होने वाला है, यानी कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो अगर रह गया तो वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपके यहाँ पे उम्र सीमा क्या रहने वाली है। तो दिनांक 1/8/2025 को आपकी जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए ये 42 वर्ष अगर है तो आप एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि 1/8/2025 तक अगर आपका एज 18 साल पूरा हो गया तो आप फिल कर सकते हैं। और अगर ये 1/8/2025 तक 37 साल, 40 साल और 42 साल अगर जिनका पूरा हो रहा है तो ठीक है। इससे ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा बढ़ा एक दिन भी तो हो सकता है ये सॉफ्टवेयर आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट ना करे, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं
एज में छूट। और यहाँ पे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो यहाँ पे बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवा में अगर 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 वर्ष का उपभोग नहीं किया गया हो। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे इसके जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे पार्ट 1 यानी कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा, यानी कि यहाँ पे सिंपली आपका एक ही एग्जाम होने वाला है। देखिए इसमें लिखा गया है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में आपका जो है सामान्य अध्ययन, जिसमें से 100 अंक टोटल है आपका रहने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और परीक्षा की जो प्रकृति है यानी कि ये आपका वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज टाइप का आपको क्वेश्चन रहने वाला है, जिसका जो सिलेबस है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंगणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, ये कुछ इस तरह से आपका सिलेबस रहेगा जिससे क्वेश्चन आएंगे आपका। नेक्स्ट आपका इसमें है सेकंड पेपर में आपका ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्र या अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे तो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये भी एमसीक्यूज टाइप का होगा। और इस प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित किया गया है। और इसमें आपका तीसरा पेपर भी होगा जो मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम के लिए, इसमें भी आपको ये 100 मार्क्स का होगा टोटल, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये भी एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें भी आपका जो सिलेबस है वो बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989, इस नियमावली के आधार पर जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी से आपको ये प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो उपयुक्त पत्रों में प्रथम एवं द्वितीय पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र में अभ्यर्थी ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का ही चयन करेंगे। 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। और उसके साथ ही गलत उत्तर के लिए कोई अंक आपको यहाँ पे नहीं काटा जाएगा, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो गई। तो चलिए आगे हम बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। तो लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक दोनों की परीक्षा और परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी जो उपयुक्तता का जो मूल्यांकन किया जाएगा। और साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार को बुलाए जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप से अंक प्राप्त किए हों, जैसे कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा यहाँ पे जो अंक निर्धारित किए गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि अनारक्षित के लिए 40 मार्क्स मिनिमम है ये, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 यानी 36.5 बोल सकते हैं इसे, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए ये 32% मार्क्स आपको लाने होंगे मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए, तभी जाकर के आप साक्षात्कार में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि साक्षात्कार में मेधा अंकों का विभाजन बिहार परिवहन संवर्ग नियमावली 2008 की धारा 3 के अनुसार कुछ इस प्रकार किया गया, जैसे कि प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता, जिसमें आपको प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% अंक आपको दिया जाएगा। आपके जो प्राप्तांक होंगे उसका 10% अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तकनीकी योग्यता, डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक। और बात रहा यहाँ अनुभव का, तो डिप्लोमा प्राप्त के पश्चात फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत निबंधित किसी विहित में यानी कि न्यूनतम आरहक जो है वो अवधि के पश्चात यानी कि ये जो सर्टिफिकेट कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक, यानी कि आपने कहीं पे जैसे आपने डिप्लोमा कर लिया और कहीं पे जॉब की हो तो आप जितने साल आप उसमें आप काम किए तो उस अनुसार यहाँ पे आपको प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने पे आपको 3 अंक और अधिकतम यहाँ पे 9 अंक आपको यहाँ पे दिया जाएगा।
तो चलिए आगे हम बात करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इसके जो पोस्ट डिप्लोमा में विशेषता के लिए 6 अंक और साक्षात्कार का ये टोटल यहाँ पे आपको 25 अंक। तो यहाँ पे टोटल 25 अंक आपको साक्षात्कार में दिए जाएंगे। तो इस प्रकार अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 450 में से अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगी। यानी कि लिखित परीक्षा में आपको 300 अंक और उसके बाद नियमावली की धारा 3 के अनुसार साक्षात्कार में अंकों का जो विभाजन है वो 125 मेधांक प्लस 25 अंक। तो लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेधा सूची से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए इस बातों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार यानी कि मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा और कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। और लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक अगर समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार आपका यानी कि जिनका नाम ऊपर आएगा उनको वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका इसमें है कि बिहार पार्ट 2 में आपका कि बिहार परिवहन तकनीकी संवर्ग संशोधन नियमावली 2008 में किए गए प्रावधान के अनुसार रिक्त एवं सुयोग्य अभ्यर्थियों की जो संख्या है यानी कि आवेदन के स्क्रूटनी के पश्चात इसका जो अनुपात है 1:10 से कम होने की स्थिति में मात्र साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। तो उनका यहाँ पे सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इस पार्ट 2 के लिए अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 150 में से अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो संस्था है या फिर विश्वविद्यालय आदि से CGPA या OGP या CPI इत्यादि का जो प्रतिशत में बदलने का जो फार्मूला है वो अभ्यर्थी संलग्न करेंगे, अन्यथा AICTE फार्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिया जाएगा। और उसके साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 3/7/2025 तक का निर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि अनुभव प्रमाण पत्र नियंत्रण पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। और फिर यहाँ पे ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जो अभ्यर्थी का नाम है, पता है यानी उनकी जो अनुभव की जो अवधि है एवं वेतन अंकित होनी चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उस बैंक का स्टेटमेंट संलग्न करना होगा, उसको भी आपको अटैच करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र कर्मशाला का जिसमें उन्होंने अनुभव प्राप्त किया हो अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। और इस विज्ञापन के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आरक्षण। तो ऑनलाइन आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं और उस कैटेगरी में आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है यानी कि आपको आरक्षण मिलता है तो आप अपने कैटेगरी का वहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं, अगर वो यहाँ पे उन्हें आरक्षण लेना है तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे और उसमें जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास मूल निवास प्रमाण पत्र उनको अटैच करना पड़ेगा। और जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं और वो क्रीमी लेयर रहित हैं तो यहाँ पे उन्हें क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा और वो राजस्व अधिकारी या फिर अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यहाँ ही मान्य होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। और यहाँ पे एक बात और है कि आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाओं हैं तो वो अपना जाति अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम पे एवं अपने पिता के अस्थायी पता पे निर्गत होने चाहिए, ना कि उनके पति के पता पे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप अपने कैटेगरी का जो भी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो UR SC ST तो उसका ये कोड दिया गया है। आप EWS में से बिलोंग कर रहे हैं तो आप 7 लगाएंगे, SC से बिलोंग कर रहे हैं तो 2, ST के लिए 3। तो ये कोड आप अपना यहाँ से पहले विजिट करके देख लेंगे, उसके बाद अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम ये कोड आप वहाँ पे अच्छे से फिल करेंगे ताकि आपको
आपका आरक्षण का लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे जो फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो सामान्य अभ्यर्थी हैं यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 750 रुपये का, जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 200 का, और सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 200 रुपये का, और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये का यहाँ पे उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपना फॉर्म फिल करते टाइम अपना आधार मेंशन नहीं करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप फॉर्म फिल करते टाइम अपना आधार नंबर ज़रूर मेंशन करें। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे कि इसके आवेदन का जो तिथि है वो 10/6/2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 3/7/2025 तक ये रहने वाली है। और जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं इसके लास्ट डेट का आप वेट बिल्कुल भी ना करें, इससे पहले अपना फॉर्म आप फिल कर लेंगे ताकि आपको सर्वर इश्यूज़ या पेमेंट फंस जाने का किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। इसका जो ऑनलाइन है आप वो OTR के माध्यम से यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से BPSC की इस वेबसाइट पे जाके आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से फिर आप अपना डिजिट लॉकर से वेरीफाई करके अपने अकाउंट को और फिर अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। वो इसके इंस्ट्रक्शन आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप आपको वहाँ पे मिलेंगे। एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद अपना फॉर्म आप फिल करके फाइनली सबमिट कर लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप आने वाली सभी सरकारी नौकरी की खबरें पा सकें। आप सभी को बिहार BPSC MBI भर्ती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।